हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज है चॉकलेट डे। हैप्पी चॉकलेट डे आप सभी को। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ध्यान रखिएगा गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना करे, मैच ना करे। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं उसको जाने दीजिएगा, जो कर रही होगी उसको रखिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है आज के दिन की। आज के दिन की बोला तो ये, अगर सपोज आप कल देख रहे हो तो ये कल के दिन की होगी। आप जब भी देख रहे होंगे उस वक्त की ये एनर्जी होगी आपके पार्टनर की, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या बात करना चाहते हैं, क्या कांटेक्ट करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आई विश आप सभी का वैलेंटाइन डे अच्छा जाए। अभी तो टाइम है, लेकिन आप लोगों का यूनियन हो जाए। चलो देखते हैं क्या होता है। एट ऑफ कप्स, मूविंग फ्रॉम सम नेगेटिव एनर्जी। ओके, एट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। नेगेटिव पैटर्न्स को से दूर हो रहे हैं या नेगेटिव लोगों से दूर हो रहे हैं, साइड कर रहे हैं खुद को। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा परेशान, डिसहार्टेड है। कार्मिक्स का काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा हो। काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर ये पर्सन फील कर रहे हैं, लिटरली ये एनर्जी है। कोई कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ये पर्सन सैड है, ये खुश नहीं है। सैड ये आपके वजह से भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन यहाँ पे सैड की जो एनर्जी है ना, वो नेगेटिव लोगों की वजह से दिखाई दे रही है। या तो ये किसी कार्मिक के साथ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे ये खुश नहीं है, या अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से ये खुश नहीं है। प्रेजेंट में इनके लाइफ में जो लोग हैं उनसे ये खुश नहीं है। उनसे कहीं ना कहीं खुद को इस वक्त डिटैच करते हुए दिख रहा है, डिटैचमेंट की एनर्जी में आ रहे हैं। दूसरा, अगर इनके खुद के अंदर नेगेटिविटी है, ये खुद एक नार्सिज्म की एनर्जी में रहते हैं। ये पर्सन कंट्रोल करना, उल्टी सीधी बातें करना, एडिक्शंस होना, वो एडिक्शंस से कहीं ना कहीं खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एडिक्शंस को ना छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। चलो आगे देखते हैं। अरे ओके, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। वाटर एलिमेंट निकल कर आया है, कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट। ओके, तो मे भी हो सकता है विद इन 7 डेज में किसी को एक्शन मिले। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। जस्टिस, सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैसेज, किंग ऑफ सॉरी ना, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन। ओके, तो हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। साइन यहाँ पर क्या है, सारे साइन है यहाँ पे। तुला राशि बहुत स्ट्रांग है, प्रोमिनेंट है। लियो साइन, सिंह राशि, कर्क राशि, कैंसर साइन, जेमिनाई साइन, मिथुन राशि, ठीक है। यहाँ पर एक्वेरियस साइन भी बहुत प्रोमिनेंट है। टॉरस भी है यहाँ पर, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। तो ये सारे साइन है। और लिब्रा भी है यहाँ पर, जेमिनाई भी है यहाँ पर, एक्वेरियस भी है। तो यहाँ पर एयर एलिमेंट भी है।
इस वक्त ना आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है, ठीक है, नो कांटेक्ट जोन में, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, हैप्पी है, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको ही मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको खो देने का एहसास इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे सब कुछ उनके हाथ से निकल गया है, सब कुछ छूट गया है, सब कुछ खो चुके हैं, हार बैठे हैं, ठीक है। खुद के एक गलत फैसले की वजह से, खुद के एक गलत डिसीजन की वजह से ऐसा उनको फील होता है कि सब कुछ हार चुके हैं। यहाँ पर अन्याय भी कहीं ना कहीं आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि ये जो कार्मिक्स अभी इनको वो टॉर्चर लग रहा है, लेकिन एक टाइम पर उन कार्मिक्स के वजह से ये आपको ही टॉर्चर कर रहे थे पास्ट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कर्मा हो सकता है कि इस पर्सन को मिल रहा है, या ये पर्सन अपनी कर्मा को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी गलत इन्होंने आपके साथ किया है, गलत निर्णय इस पर्सन ने लिया है, उसको वापस से रिपीट मत ना किया जाए और उसको ठीक किया जाए। इस व्यक्ति के साथ चीज़ों को ठीक किया जाए, माफ़ी मांगा जाए अपनी गलतियों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके बारे में सोचकर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में जब सोच रहे हैं तो एक इमोशंस दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुशी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील होता है कि आप भी इनके लिए वेट कर रहे हो। वेटिंग जोन में कहीं ना कहीं ये फील कर पाते हैं कि आपको भी इनका इंतज़ार है, लेकिन इनके ही कुछ कर्मों की वजह से आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इनको मैसेज नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइस मैसेज की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ दिनों में या आज कुछ घंटों में इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज रिसीव हो। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन लेने की तैयारी में है। जो ये हैंग सिचुएशन में थे, ये कार्ड रिवर्स आया है और चैरियट की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और एक्शन लेना इनके लिए भी कहीं ना कहीं टफ है। आपके पास वापस आना इनके लिए भी टफ दिखाई देता है, क्योंकि छोड़ने वाले पर्सन को वापस मुड़कर उसके पास आना, यू टर्न हमेशा ही लंबा होता है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि एक्शन को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ चुका है, टाइम आ चुका है अपने पैटर्न्स को चेंज करने का, अपने बिहेवियर को चेंज करने का। जिन लोगों से अभी वो अटैचमेंट रखते हैं उन लोगों से डिटैच्ड होने का, और जिन लोगों की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा है उन लोगों को छोड़कर आपके पास आने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट, अपने दिल को, सभी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर वो एक्शन लेना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचकर ही आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आपके टूवर्ड्स प्यार भी दिख रहा है और अट्रैक्शन भी इस वक्त दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के अंदर इस वक्त आपको लेकर हैवी इमोशंस भी है और अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, ठीक है, प्यार को। ये पर्सन प्यार आपसे बेशक करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पर्सन बताते नहीं है, या अभी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहे हैं। सेम सिचुएशन आपकी भी है। आप सैड हो, उदास हो, इंतज़ार में हो, ठीक है। आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप खुश नहीं हो, लेकिन एक ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो। रोना हो सकता है कि आपके आंसू सूख गए हो, इसलिए अब आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन इंतज़ार तो अभी भी है। एक मन में एक सूनापन ज़रूर दिखाई दे रहा है। सब लोग, आपको लगता है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश है, या आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन मेरे बिना खुश है, ये थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा होगा या कर रही होगी, और आप इसके इंतज़ार में हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं थर्ड सिचुएशन से यहाँ पर फेडअप होते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं किस सिचुएशन से ये मूव ऑन कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स किस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। द एम्पिरर, कोई स्ट्रॉन्ग फैसला इन्होंने लिया है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस पर्सन ने लिया है। पास्ट में ये पर्सन आपको खुद ही छोड़कर गए थे। देखो, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा क्या, इनको कोई बात आपकी हो सकता है कि बुरी लग गई हो, इनको आपने, हो सकता है कि आपने जानबूझकर नहीं, लेकिन किसी वजह से, किसी रीज़न से आपकी कोई बात इनको ना ट्रिगर कर गई है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
हो सकता है कि पास में कोई बात इनको ट्रिगर कर गई या इनके ईगो पर लग गई, ठीक है, इस वजह से इस पर्सन ने इस रिश्ते को छोड़ दिया। आपका बोलने का तरीका या आपका बोलने का मतलब कुछ और था, लेकिन इस पर्सन ने उस बात को ईगो में ले लिया। हो सकता है कि आपने कुछ बात इस पर्सन को समझाने की कोशिश की या कुछ सलाह देने की कोशिश की, लेकिन इस पर्सन को लगा कि आप जो बोल रहे हो आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अगेन कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जो बातें आपके साथ हुई है उसको ही लीजिएगा, जो नहीं हुई है उसको मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिख रहा है कि इस पर्सन का ईगो ही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरी को क्रिएट करा है, दूरी लेकर आया है कि अच्छा तुम मुझे सिखा रही हो या मुझे बता रहे हो, ऐसी वाली वाइब्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इन्होंने आपको हर्ट करने के लिए, आपको तकलीफ़ देने के लिए, हो सकता है कि इन्होंने अपने ईगो को, अपनी प्राइड को बढ़ा दिया कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मुझे ऐसा समझा वैसा समझा, अभी तुमसे मुझे बात नहीं करना या इस रिश्ते में नहीं रहना है। क्योंकि इनको पता है कि अगर ये रिश्ते से जाएंगे, मूव ऑन करेंगे, तो आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी। इनको आपके प्यार का भी पता है, इनको आपके फीलिंग्स का भी पता है, ठीक है। और प्रेजेंटली आपके पार्टनर ऐसा आपको बैठकर देख रहे हैं कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। ये पर्सन आपको खुश देख रहे हैं, हालांकि एक मन उनका कहता है कि आप उनका इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे, वेट कर रहे हैं, लेकिन एक मन उनका कहता है कि आप उनके बिना खुश हो, ठीक है। वो आपको खुश देख रहे हैं, हैप्पी देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल में मेरे व्यूवर्स को लेकर प्यार है, इमोशंस है, क्या वो उनसे प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी दोनों के ही बीच में साइलेंस जोन है, साइलेंस है। देखो एक बात मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर को इस वक्त ना आपके साथ ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये आपके साथ ग्रोथ कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का ग्रोथ देख रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन का ग्रोथ देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, अभी ऐसा फील हो रहा है कि आपसे जुड़ने से प्यार तो है एक तरफ, लेकिन ग्रोथ भी कहीं ना कहीं ये पर्सन देख रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जुड़ने से इनकी जो अभी ज़िंदगी चल रही है ना बेरंग सी, वो ज़िंदगी में आप रंग डाल सकते हो, और आपने डाला भी है, ठीक है। इनको पता है कि बेरंग ज़िंदगी में भी आप रंग डाल सकते हो, ठीक है। आपके अंदर एक हीलिंग पावर, एक हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर ये पावर है। आपके अंदर पेशेंस भी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, पेशेंस आपने बहुत ज़्यादा रख लिया है। हो सकता है कि पहले ये पेशेंस नहीं था आपके अंदर, लेकिन आपके पार्टनर को अब ऐसा फील होता है कि आपके अंदर गज़ब का पेशेंस आ गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा धैर्य आ गया है। काफ़ी पहले आप टॉकेटिव पर्सन थे, काफ़ी बात करने वाले पर्सन थे, लेकिन अब बहुत कम बोलने वाले पर्सन हो गए हो। काफ़ी कम बोलते हो, और जितना बोलते हो लिमिट में बोलते हो और सॉलिड बोलते हो, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन इस वक्त पता है क्या फील कर रहे हैं कि मेरी ही बेवकूफ़ी की वजह से आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, ठीक है। मेरी बेवकूफ़ी ने कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिश्ते को ख़त्म कर दिया। लोगों की बातों में मैं आ गया या आ गई। लोगों ने कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते को इन्फ्लुएंस करा है। इन्होंने लोगों की बातों को सुना है, कार्मिक्स की बातों को सुना है, ठीक है। इन्होंने आपको महत्व नहीं दिया, आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनके दोस्तों को दिया, अपनी फैमिली को दिया, अदर चीज़ों को इन्होंने कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी। और जिस वजह से क्या हुआ, आज इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। आज इनको ऐसा फील होता है कि जिन लोगों के लिए ये आपसे लड़े, आज वो लोग ही इनसे लड़ते हैं, या वो लोग ही इनके ऑपोजिट हो गए हैं, या वो लोग ही इनको नहीं समझते हैं। तो इनकी बेवकूफ़ी कहीं ना कहीं ये पर्सन देख पा रहे हैं, अपनी बेवकूफ़ी को सोचकर रिग्रेट फील कर रहे हैं कि ये कैसी बेवकूफ़ी मैंने की, ये कैसा फैसला किया मैंने पास्ट में। तभी तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है ना।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस तरह का चेंज आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, मैरिड पर्सन मुझे दिख रहे हैं। देखो इस पर्सन के अंदर या आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे चेंज ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच से ख़त्म होने वाली है। थर्ड पार्टी अगर कार्मिक है तो वो कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म होगा, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कार्मिक को या थर्ड सिचुएशन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों की वजह से उनका आज का दिन, मतलब अभी जो उनकी लाइफ चल रही है, वो उनको लगता है कि ख़राब हो गई है या वो फंस चुके हैं, तो उन सब चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन चाहते हैं चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक करना। और देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। मिररिंग एनर्जी है आप दोनों की ही। ये पर्सन डेफिनेटली अब चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करा जाए, बैलेंस करा जाए। कब तक ऐसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करेंगे, ये थर्ड पार्टी से भी निकलना चाहते हैं, थर्ड सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ताकि निकल कर कहीं तो जाएंगे ना, कहीं तो जाएंगे। और वो कहाँ जाएंगे, आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके साथ चीज़ें जो है ना वो उनको बेहतर लगती है। उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस रहती है, ठीक है। इनको अपने आप को प्रूव नहीं करना पड़ता है। या आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसको बहुत सारी गिफ्ट्स देकर, चीज़ें देकर खुश किया जाए, ठीक है। आप उनके छोटे से भी एफर्ट्स में खुश हो जाते हो। अगर ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे और अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपका मन बदलेगा। हो सकता है कि आज की डेट में आप इनसे नाराज़ हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो या इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, या आपके अंदर तमाम पेन हो सकते हैं, दर्द हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर उनके तरफ से एफर्ट्स आता है और वो एफर्ट्स डालते हैं तो हालात और सिचुएशन आप दोनों के बीच में चेंज हो सकते हैं, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना कुछ बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी इन्फिनिटी की साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जब आप गिव अप करते हो ना तो इस पर्सन के अंदर वो एनर्जी आती है कि इस पर्सन को अब एफर्ट्स डालना है, ठीक है। या कुछ पैटर्न्स आप दोनों के बीच में रिपीट होते हैं, कुछ पैटर्न्स वाइज आप दोनों के बीच में चलते रहते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उन पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। या ये खुद ही उस पैटर्न को रिपीट करते हैं, उस पैटर्न को ये पर्सन ब्रेक करना चाहते हैं। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें। जस्टिस को यहाँ पे जस्टिस ही क्लैरिफाई कर रहा है, ओके यस। यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली जस्टिस देना चाहते हैं और अपनी कर्मों को भुगत भी ये पर्सन रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो इस पर्सन को डेफिनेटली इस बात का एहसास है कि इन्होंने आपके साथ जो भी करा, जो भी इन्होंने पास में फैसले लिए, उससे आज की डेट में ना तो ये खुश है ना तो आप खुश हो। आपके साथ गलत करके ये खुश नहीं है और ना तो ये खुश रह पाएंगे। तो इनको ना सभी चीज़ें बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। जो चीज़ें, अगर देखो आप दोनों के बीच में डाइवोर्स भी हो गया है, हो सकता है कि आप दोनों अलग हो चुके हो आज के डेट में लीगली, ठीक है, ऑन पेपर, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक रिग्रेशन दिखाई देता है कि इनको ऐसा फील होता है कि क्या ये जो फैसला उस मोमेंट पर किया, क्या वो सही था, क्या डाइवोर्स लेकर अलग होना सही था, क्या सारी गलती सामने वाले की थी। ये कहीं ना कहीं सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर ये तो है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो गलत किया है, इनजस्टिस किया है, और ये चीज़ उनको अंदर से कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। और उनको पता है कि आज उनकी लाइफ में जो कुछ भी उनको मिल रहा है या जो भी उनके साथ हो रहा है वो उनके कर्मों का ही नतीजा है, उनका कर्म ही है जो आज उनको रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं जस्टिस आपको दे रही है। आपको हो सकता है कि ना पता चल रहा हो, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें अभी बेहतर नहीं है।
इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ जस्टिस को और क्लैरिफाई करें। दी एम्प्रेस आ गई ना आपकी एनर्जी। आपके साथ गलत तो हुआ है, बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत हुआ है, मतलब आपका फ़ायदा उठाया गया है ये कह लो, या आपको यूज़ करा गया है, आप ये भी कह सकते हो अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना या बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देना, लेकिन आपको प्रायोरिटी में नहीं रखना, आपके साथ गलत करना, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब आप ना एक नम एनर्जी में आ गए हो, नम हो चुके हो आप बेसिकली। सन को क्लैरिफाई करें। सन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में इस पर्सन की तरफ से आप दोनों का मिलना हो, यूनियन हो, रिकन्सिलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है 3 डेज़ और 3 वीक्स, या फिर 4 डेज़ और 4 वीक्स में, ठीक है। रिकन्सिलेशन यहाँ पर होगा, किसी का तो यहाँ पर होने वाला है रिकन्सिलेशन, या किसी दोस्त के थ्रू आप दोनों की बात हो जाए, कोई फ्रेंड मदद कर सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है कि आप दोनों टकराओ, या किसी पार्टी में हो सकता है कि आप लोग मिलो, या कहीं पर आप लोगों की मुलाकात ऑल ऑफ सडन हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको रोज़ देने के बारे में सोच रहे हैं। रोज़ डे तो वैसे चला गया ना, लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, या एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कि ये वक्त है, ये टाइम है जहाँ पर चीज़ें ठीक की जा सकती है, ठीक है। देखो, आप लोग भी ना एक टाइम दो खुद को, एक वक्त दो कि इतना टाइम आपको वेट करना है। अगर नहीं आ रहा है ये पर्सन, ये इंसान, तो आपको भी आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। इंतज़ार करते हुए नहीं बैठना है इस पर्सन का, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मुझे नहीं पता है कि किसके पर्सन यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन किसी के तो आ रहे हैं। अगेन सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन आप जिनके नहीं आ रहे हैं, आप लोग अपने आप को टाइम दो, ठीक है। और उतने टाइम पर होता है, ठीक है, नहीं होता है तो उसको एक्सेप्ट करके अब आगे बढ़ो। बाकी आपकी चॉइस है गाइस, आपका डिसीजन होगा। मूव ऑन करना आसान नहीं होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं है। लेकिन कब तक आप इंतज़ार करोगे, है ना। देखो, मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं कि इस व्यक्ति के बारे में सोचना ही बंद कर दो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, मेरा बोलने का मतलब है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके तरफ से मैसेज आने बंद हो चुके हैं, और ये पर्सन विश कर रहे हैं कि काश आपकी तरफ से मैसेज आ जाए, या आप विश कर लो। हो सकता है कि आपने भी कुछ विश नहीं किया है, यू नो। और ये पर्सन बेसब्री से आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका मैसेज ना आना कहीं ना कहीं इनको एक मिसिंग वाली, एक लोनलीनेस वाली एनर्जी दे रहा है, ठीक है। मिस कर रहे हैं, लेफ्ट आउट सा हो ये पर्सन फील कर रहे हैं। और ये पर्सन देखो यहाँ पे विश मांग रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप मैसेज करो। हो सकता है कि आपका मैसेज करने का बहुत मन कर रहा है, बार बार आप टाइप भी कर रहे हो लेकिन सेंड नहीं कर रहे हो, तो ये एनर्जी इनके तरफ से आ रही है। ये चाहते हैं कि आप खुद मैसेज करो। ये तो सोच रहे हैं कि मेरी तो करनी ही है, मैंने तो कर्म ही ऐसा किया है कि सामने वाला मेरे को क्या ही मैसेज करेगा। लेकिन एक उम्मीद और होप होती है ना, वो चीज़ है यहाँ पे। दी हैंगमैन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हाइरोफेंट। देखो, अगर फैमिली की बंदिशें थी, देखो बंदिशें की बात कर रही हूँ, और यहाँ पर वही कार्ड निकल कर आया है बॉटम से। फैमिली का रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, बंदिशें हैं फैमिली की। तुम इसी समाज में शादी करोगे, या इसी कास्ट से करोगे, या इसी एज ग्रुप में, एज अगर आप दोनों के बीच में छोटा बड़ा है, या अगर आपके पार्टनर छोटे हैं तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बंदिशों को ये पर्सन तोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली भी 20th सेंचुरी के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना शुरू करे। वही पुराने पैटर्न्स को क्यों देखती है, ये खुद कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि इनकी फैमिली जो इन चीज़ों में अटका कर रख रही है, रीति रिवाज में जो पुरानी बातें हैं, उन सब चीज़ों में वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली भी थोड़ी सी मॉडर्न हो, ठीक है। उनकी फैमिली का भी नज़रिया बदलने की ये पर्सन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। ये टफ है उनकी फैमिली का नज़रिया बदलना कहीं ना कहीं, लेकिन ये चाहते हैं, ठीक है,
कि ये पैटर्न उनके ऊपर ना डाला जाए, ये चीज़ें उनके ऊपर ना डाली जाए। हो सकता है कि इनकी फैमिली में किसी ने लव मैरिज किया, सपोज उनकी शादी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है, तो उनकी फैमिली को लगता है कि नहीं, लव मैरिज तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है या होगी ही नहीं। तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से इनको बहुत कंट्रोल किया जाता है, इनके ऊपर बहुत दबाव दिया जाता है, इनको कैसे भी करके रोका जाता है कि ये आपसे शादी ना करे, आपके बारे में ना सोचे, अपनी फैमिली के हिसाब से शादी करे, क्योंकि उन लोगों को डर है कि हो सकता है कि ये आपसे लव मैरिज कर ले, ये आपसे शादी कर ले, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से किसी वीक पॉइंट्स को देकर इस पर्सन को रोका जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। बट यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में अभी मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी फैमिली का नज़रिए को कोई बदल दे, कोई चेंज करे। ये खुद भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बहुत टफ भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, एक्शन लेने को ये पर्सन रेडी है, एक्शन लेना चाहते हैं। देखो, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि बस अट्रैक्शन इतना फील करे कि खुद को कंट्रोल ना करे, रेसिस्ट ना कर पाए और ये आपके पास एक्शन ले ले। द लवर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कनेक्शन इनके लिए ना एक फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये पर्सन इस वक्त डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं क्योंकि आप खुश हो, सेल्फ लव कर रहे हो, हैप्पी हो। दूसरा, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि प्रॉफिटेबल है आपसे रिश्ता जोड़ना, ठीक है। इनको अब दिखता है कि आपके साथ वापस से रिकंसाइल करना या आपके साथ रहना प्रॉफिटेबल भी इन पर्सन को दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल माइंड से भी इनको आपके साथ रहना सही लग रहा है, ठीक है। उनको लगता है कि अब आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ते हुए के साथ हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो ये एनर्जी भी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, ठीक है। या तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप वैसे नहीं रहे, आपके अंदर नीडीनेस नहीं है, या आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, अब आप को डिपेंड उनके ऊपर नहीं रहोगे, अब आप उनके मोहताज नहीं हो ना। तो इसीलिए उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब आप जब इंडिपेंडेंट हो चुके हो तो चीज़ें जो हैं अब ठीक हो सकती है आप दोनों के बीच में। या उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप प्रेशर ना दो शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है क्योंकि फैमिली को बनाना तो यहाँ पे टफ थोड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली आपको कह नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर उम्मीद नहीं जगा सकते हैं, उम्मीद आपको नहीं देना चाहते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि 14 फेब को ये पर्सन बात करे, वापस आए। या यहाँ पर एक और मैसेज भी मुझे मिल रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है, कोई नया इंसान भी आपको प्रपोज कर सकता है, ठीक है। ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन प्रपोजल आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आ रहा है। या ऑलरेडी हो सकता है किसी नए पर्सन ने, किसी नए इंसान ने आपको प्रपोज कर दिया है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप में से किसी के लिए आपको एक्शन रिसीव हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपको वो डेप्थ नहीं दिखाई दे रहा अपने पार्टनर के अंदर, ठीक है। सो या दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।